नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार फिर से आपके यूएस कोचिंग सेंटर चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरे पिछले वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और क्लास 10th के लिए के सभी छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि यदि मेरे पढ़ाई हुई बातें अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ साथ मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप ही को मिले। और लास्टली शेयर करना ना भूलें। और मैं आज क्लास 10th के 8.3 के चैप्टर पे बात करेंगे और उसका सारे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सभी छात्र छात्राएं रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए। चलिए तो हम 8.3 के चैप्टर बनाने से पहले थोड़ी सी कुछ फार्मूला बताएंगे। फार्मूला अब चलिए देखिए होता क्या है, ये आपके बुक में भी दिया है। इस फार्मूले को आप देख लीजिए ध्यान से। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला को मैं समझाऊंगा। चलिए देखिए दिया है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए यदि इतना दिया रहे तो उसके बदले में यहाँ कॉस ए हो जाएगा। यदि अब आपका यदि कॉस 90 डिग्री माइनस ए दिया रहेगा तो आपका यहाँ साइन ए हो जाएगा। यानी अब आगे जानते हैं, अब यदि आपका tan 90 डिग्री माइनस ए रहे तो उसके बदले हमारा cot ए हो जाएगा, cot ए। यदि cot 90 डिग्री माइनस ए रहे तो हमारा tan ए हो जाएगा। यदि sec 90 डिग्री माइनस ए रहे तो हमारा cosec ए हो जाएगा। फाइनली यदि हमारा cosec 90 डिग्री माइनस ए रहे तो हमारा sec ए हो जाएगा। चलिए ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूले को। अब डायरेक्टली अपने चैप्टर पे आते हैं। प्रश्नावली 8.3 प्रश्नावली 8.3। तो हमारा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दिया इसमें साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो अब ज्ञात कैसे करेंगे, यानी इसका मान निकालना है। तो हमारे सारणी जो पढ़े हैं उसमें तो 18 डिग्री का मान दिया नहीं है, उसमें तो 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है 18 डिग्री और 72 डिग्री। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए मात्र थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि करना क्या है। तो हम दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को। चलिए तो हम नीचे वाले को एक बार चेंज करके देखते हैं। तो ऊपर वाले यदि चेंज नहीं करेंगे तो ऊपर वाला सेम रह जाएगा, लेकिन अब नीचे वाला चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। तो कॉस तो हमारा दिया है, यानी दोनों का योगफल 90 है। अब जानना यह है कि 90 डिग्री में से कितना घटाए। यदि 90 डिग्री में से कितना घटाया जाए कि हमारा यहाँ cos 72 आ जाएगा। तो 90 डिग्री में से हम कितना घटा देंगे 18 डिग्री।
चलिए बहुत सुंदर। यानी अब यहाँ दिया क्या है फॉर्मूला में, देखिए कि कॉस दिया है, यहाँ यदि कॉस दिया है तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, जितना घटाया गया वही साइन ए में हो जाता है। तो हमारा यहाँ साइन 18 डिग्री बटा फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री, यानी इस कट गया बराबर मेरा एक आंसर। चलिए सेम इसी में से दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन का है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। तब क्या करेंगे, तो अब इसको भी वही काम करेंगे। चलिए तो अब जानते हैं क्या कि tan, तो अब tan 26 डिग्री का tan 26 डिग्री लिख दिया। अब हमारा cot 90 डिग्री माइनस, अब कितना घटाया जाएगा 90 में से, कि 64 घटाया जाए तो कितना बचेगा, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 बचेगा। तो 26 डिग्री बराबर tan 26 डिग्री बटा tan 26 डिग्री, यानी दोनों खत्म हो गया बराबर एक आंसर। और आपको मैं एक ट्रिक बताऊं कि यदि ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का दिया होगा कभी, तो उसमें तो सॉल्यूशन OMR पे करना नहीं पड़ता है, बट यदि इस कैटेगरी नियम से दिया रहे तो हमेशा इसका आंसर एक होता है, हमेशा इसका आंसर क्या होता है इसमें। यदि ध्यान रखिए, यदि 2 रहेगा तो 1 को चेंज करेंगे, 4 रहेगा तो 2 को चेंज करेंगे, 6 रहेगा तो 3 को चेंज करेंगे। यदि 8 रेयर में दे दे तो 8 दे देगा तो 4 को चेंज करेंगे। तो अब यहाँ 2 दिया है, तो 2 दिया है तो कैसे चेंज करें, किसी एक को चेंज करते हैं, किसी एक को अपने माइंड में सेट कर लिए किसको चेंज किया जाए। चलिए हम मान लीजिए इसको चेंज नहीं करते हैं, बार बार मान लीजिए कि चाहे इसी को चेंज करते हैं। चलिए तो दिया है कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यानी इसको अब चेंज किए तो क्या हुआ साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0, यानी साइन 42 में से साइन 42 गया तो क्या होगा 0 बचेगा। वही सेम इसमें भी काम करना है। चलिए कोसेक 31 डिग्री, इसको चेंज नहीं करते, इसको चेंज करते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कोसेक 31 डिग्री माइनस, इसको चेंज किए तो कोसेक 31 डिग्री, यानी 31 डिग्री में से 31 डिग्री गया तो क्या बचेगा 0, 0 आंसर। यानी रेयर में आप समझ जाइए कि हमेशा यदि इस रूल्स में रहता है, ऐसे रहता है तो 0 आंसर होता है, और बटे में रहता है तो 1 आंसर होता है। बाकी फिर चलते हैं अगले मैथ के ओर। चलिए तो हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है। हम अभी पीछे बताए हैं कि आप लोग को यदि 2 दिया है तो 1 को चेंज करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, 4 यदि हुआ तो 2 को चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब चलिए 2 को चेंज करते हैं पहले। tan, अब 90 डिग्री में से कितना घटा है कि 48 आ जाएगा, तो 42 घटाना पड़ेगा। फिर tan 90 डिग्री में से कितना घटा है कि 23 आ जाएगा। अब 2 को चेंज नहीं करना है, वैसे ही लिख दिए tan 42 tan 67, यानी ये हमारा LHS का हल कर रहे हैं, LHS। चलिए हमको अब इसको यदि करेंगे तो क्या होगा cot 42 डिग्री cot 67 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, क्योंकि इसको तो चेंज किए ही नहीं है। tan का उल्टा होता है cot का उल्टा होता है tan, 1/tan, तो यानी 1/tan 42 डिग्री। अब गुना tan 42 डिग्री गुना cot का उल्टा वही होता है, फिर tan 67 डिग्री गुना tan 67 डिग्री।
यानी खत्म खत्म, यानी 1 गुना 1 यानी बराबर मेरा क्या आया, 1 आ गया। 1 यानी हमको सिद्ध कितना करना है, 1 बराबर 1 यानी LHS बराबर RHS प्रूफ। चलिए सेम वैसे ही ये बनेगा। चलिए इसमें cos 38 डिग्री cos 42 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से कितना घटाया जाए तो देखते हैं। cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लाना है, तो 38 डिग्री लाना है तो क्या होगा, 52 डिग्री घटेगा। फिर cos यहाँ 52 डिग्री लाना है, तो 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, फिर माइनस ये दोनों जितना है उसी को छोड़ देंगे, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। यहाँ भी LHS है। अब जानते हैं, यहाँ तो चेंज कर दिए साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यानी अब देखिए साइन 52 डिग्री इंटू 38 डिग्री साइन 38, यानी दोनों जो है मेरा सेम है, यानी इसमें से इसको जब घटाएंगे तो मेरा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो 0 मेरा सीध कितना करना है, 0 यानी 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS प्रूव। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त देखिए क्वेश्चन मेरा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो e का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इतना दिया है, क्लियर। जब इतना दिया है, अब हम जानते हैं कि अभी फार्मूला हम लिखे हैं पीछे, tan एक जगह पे क्या लिखते थे हम, cot 90 डिग्री माइनस a, लेकिन a का मान कितना दिया, 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए देखिए कॉट से कॉट तो कट जाएगा, लेकिन घटाएंगे नहीं हम, यहाँ घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली जानते हैं कैसे होता है। चलिए 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री, क्लियर। तो अब हम 90 को 90, अब इस माइनस 18 को इधर लाते हैं तो किस में हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा, प्लस 18 डिग्री बराबर, अब यहाँ a है, यहाँ माइनस 2a को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। चलिए तो यहाँ 108 हो जाएगा, 108 डिग्री बराबर 1a और 2a यानी 3a हो जाएगा, यानी 3a। अब यहाँ हम 36 108 यानी a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan a बराबर cot b, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। यानी इतना दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए तो हम tan a को tan a ही छोड़ दिए, लेकिन अब हम इस cot b को चेंज करते हैं। यदि cot b को चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा ना। tan से tan खत्म हो गया, अब tan से tan यदि खत्म हो गया तो अब हमारा क्या बचा, a। अब माइनस b यदि इधर आता है तो क्या में हो जाएगा, प्लस b बराबर 90 डिग्री, और हमको सीध भी यही करना है। चलिए देख लीजिए, अगले क्वेश्चन। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। sec को चेंज करते हैं तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a बराबर cosec
a माइनस 20 डिग्री। चलिए फिर अब कोसेक से कोसेक खत्म हो गया। यहाँ अब देखते हैं 90, अब -20 आ गया तो +20 में आ जाएगा, बराबर यहाँ a है और ये जब -4 है उधर जाएगा तो क्या होगा, +4 है, यानी 110 डिग्री बराबर 5a, यानी 22, यानी a का मान मेरा क्या इतना निकल गया, 22 डिग्री आंसर। चलिए ये अगला क्वेश्चन का 6 नंबर बोल रहा है, यदि a b और c त्रिभुज a b c का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कोस a बटा 2, यानी इसको सिद्ध करना है। तो अब एक चीज हम जानते हैं कि तीनों त्रिभुज, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये सभी लोग पता होगा 180 डिग्री होता है ना। तो अब जब 180 डिग्री होता है यानी a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो गया तो अब हम जानते हैं क्या करेंगे, तो इस 180 डिग्री को हम चाहें तो अब इसमें कितने लोग हैं, 180 डिग्री इतने, इसमें कितने लोग हैं, यदि चाहें तो इसमें 3 लोग हैं, a प्लस b प्लस c, यानी इसमें 3 लोगों के डिवाइडेशन है, इसमें 3 लोगों के डिवाइडेशन है, यानी इसमें 3 a प्लस b प्लस c 3 लोग हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि अब इस दोनों में, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो a प्लस b प्लस c बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 खत्म, यानी यहाँ कितना आ गया 90 डिग्री। तो अब हम इसको चाहें तो a बटा 2 प्लस b प्लस c बटा 2 बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यदि a बटा 2 को हम उधर लेके जाते हैं इस साइड तो किस रूप में जाएंगे, b प्लस c बटा 2, b प्लस c बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस कितना, a बटा 2, यानी अब माइनस a बटा 2, तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, क्या करने पे, गुना करने पे, यदि दोनों तरफ साइन से गुना करते हैं तो क्या होगा, तो जब साइन से करेंगे तो साइन b प्लस c बटा 2 साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब साइन b प्लस c को ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन अब हम जानते हैं कि साइन a माइनस साइन को जब चेंज करेंगे तो क्या में चेंज करेंगे, कॉस a बटा 2। हमको देखिए यही सिद्ध करना था, प्रूफ। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब मेरा लास्टली इस चैप्टर के क्वेश्चन 7 नंबर, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए, यानी इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में ही व्यक्त करना है। तो इसमें हमको इस दोनों को बदलना पड़ेगा, यानी साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, क्लियर। अब साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23, क्लियर, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब इसको चेंज कर देते हैं, तो साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस में, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन में चेंज हो जाएगा ये साइन, अब इसमें से चेंज किया यानी cos 75, यानी कितना आ गया, अब देखिए साइन जब हुआ तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री,
यानी यही मेरा आंसर, देख लीजिए समझ में आ रहा है ना। इसको भी चेंज किए, इसको भी चेंज किए और चेंज करके फिर इसके रूप में अपने ला दिए। यही मेरा, यानी ये क्या है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। यही मेरा आंसर। चलिए इस चैप्टर की समाप्ति हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र छात्राओं को समझ में आया होगा। बाकी मैं फाइनली आप सभी से बहुत उम्मीद लगा कर रखा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच पाए कि इस कोरोना महामारी में भी उस बच्चे की पढ़ाई हो पाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।